नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे ये न्यूज़ आइटम देख पा रहे हैं, ये एक न्यूज़ आइटम अभी रिसेंटली आई है। इसमें एक ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिसीजन के बारे में जो है ब्यौरा दिया गया है। क्या है वो डिसीजन, मैं आपको दिखाता हूँ और किस विषय पे है और क्या इम्पैक्ट मेन उस पर फैक्ट्स थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलूँ उस डिसीजन की तरफ से। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे अपना सपोर्ट और सहयोग इस तरह से देते रहें, शेयर करें और फीडबैक देते रहें। देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि मेरी कोशिश ये रहती है, अगर कोई एक अप्रोप्रिएट क्वेरी या फीडबैक मुझे आता है तो मैं उस पर जो है नेक्स्ट वीडियो जरूर लाता हूँ, ताकि सब लोगों को एजुकेट किया जा सके। और जो मेरा बेसिक ऑब्जेक्ट है बिहाइंड दिस चैनल की, सबको लीगल एजुकेशन दी जाए, पर्टिकुलर जूनियर्स एडवोकेट्स के लिए बेसिकली। तो आप काइंडली इस तरह से अपना सहयोग बना के रखें। और ये देखिए, जो मेन जो इनफैक्ट जजमेंट है जिसके ये हवाला है न्यूज़ में, ये तो इनफैक्ट एक छोटी सी जजमेंट है और ये किसी और जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। जो मेन जजमेंट है उस जजमेंट की तरफ भी मैं ले चलूंगा। पहले मैं बताता हूँ इसकी क्या फैक्ट्स है। जैसे आप देख पा रहे हैं, अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर द पिटिशनर हैज फाइल्ड द इंस्टेंट पिटिशन फॉर ग्रांट ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंटिव रिलीफ that in view of the facts and circumstances mentioned herein above, this writ petition may kindly be allowed, and the impugned notification dated 6 March 23 contained in next P1 may kindly be quashed and set aside। ये वो ट्रांसफर ऑर्डर था जो कि चैलेंज में था। It would be noticed that the entire process of transfer of the petitioner emanates from the recommendation made by an extra constitutional authority। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि ये कोई ना एमएलए, ना एमपी या ना मिनिस्टर थे, बल्कि कोई शायद पार्टी का कोई पर्सन होगा जिसने ये रिकमेंडेशन दी होगी, नोट दिया होगा कि इस पर्सन को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। तो ये जो रिकॉर्ड देखा, लेकिन उसका ब्यौरा नहीं दिया है। In such circumstances, the order of transfer cannot sustain in view of the detailed reasons accorded by the division bench in Vipinder Kata versus State of HP and others। ये मेन डिसीजन है 2021 का, जिसके बेसिस पे जो है इसमें ये जजमेंट क्वेश की गई है। और वो क्या है वो जजमेंट, चलिए मैं अब आपको ले चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आप उसको नोट कीजिए इसके लिंक को, और मैं भी इसे सेव करूँगा अपना जो प्ले लिस्ट है ट्रांसफर वाले हेड में और सर्विस मैटर वाले में। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ, ये क्या जजमेंट है। इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं, बिगनिंग में ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन किया ऑनरेबल कोर्ट ने, वो ये है, this case illustrates how people having nothing to do with the administration and governance of the state are calling the shots, being in some kind of dominating position and getting the employees who happen to be the government servants transferred as per their wishes and choice by issuing recommendation to this effect, and the same in turn are unfortunately being acted upon। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है ऑनरेबल कोर्ट की कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है, ना वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ना ही वो मिनिस्टर्स है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है। वो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं कि इस एम्प्लॉय को इधर भेजो, इसको यहाँ पे एडजस्ट करो। उनका कोई रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, और उस रिकमेंडेशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट भी एक्ट अपॉन कर लेती है। तो ये इसके जो है जो बेसिक जो फैक्ट्स है, जो इसमें ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज है, वो ये है। The main ground assailing the order of transfer is that such transfer has been effected without there being any public interest or administrative exigencies. Rather, the same has been made on the basis of a DO note number so and so, dated so and so, and the same therefore is not legally tenable। In order to satisfy ourselves regarding veracity and correctness of the allegation, we called upon the official respondents to produce बिफोर अस रिकॉर्ड ऑफ द इम्प्यूग्ड ट्रांसफर ऑर्डर। यहाँ भी एक ट्रांसफर हुई थी जिसको चैलेंज किया गया था, और उसमें जो है ये एलिगेशन लगे थे कि ये डीओ नोट के बेसिस पे हुआ, डीओ नोट नंबर भी दिया हुआ है। तो ये ट्रुथ जानने के लिए जो है ऑनरेबल कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया था डिपार्टमेंट से, और जो रिकॉर्ड था वो क्या था। ऑन 14 जुलाई 2021 द ऑफिशियल रिस्पोंडेंट्स प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। We were aghast to note that the transfer of the petitioner has been effected on the basis of recommendation made by a politician being a member of the governing body of a particular political party who otherwise is in no manner concerned or connected with the administration or functioning of the respondent's department। As a matter of fact, there are two recommendations made by the same person, and it is solely on the basis of such recommendations that approval has been accorded by the Honorable Chief Minister, resulting in the impugned order of transfer।
अब जो पैरा 7 में है जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जो एक ऑब्जर्वेशन की है कि ट्रांसफर इज एन इंसिडेंस ऑफ सर्विस, यानी कि देखो ट्रांसफर जो है एक इंसिडेंस ऑफ सर्विस है, वो एम्प्लॉयर की चॉइस है किस एम्प्लॉय को कब कहाँ भेजना है, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी देख के या पब्लिक इंटरेस्ट में, वो दे कैन डू इट। ये पैरा 7 में जो है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। और फिर पैरा 8 में भी इसी रिलेटेड कहा है, यून एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग ट्रांसफर और containing transfer policies at best may afford an opportunity to the officer or servant concerned to approach their higher authorities for redressal, but cannot have consequence of depriving or denying the competent authority to transfer a particular officer servant to any place in public interest and as is found necessitated by the exigency of service as long। ये बहुत इसमें अच्छी ऑब्जर्वेशन की है। लेकिन जो पैरा 9 में जो ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की है ये कि पावर ऑफ ट्रांसफर मस्ट बी एक्सरसाइज बोनाफाइड। रीजन होना चाहिए, एक्चुअल पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो पर्पस कोई ओब्लिक दूसरा है और आगे लिख लिया कि इन पब्लिक इंटरेस्ट और सच एंड सच। तो ये जो है पावर इस तरह से उसमें एक्सरसाइज होनी है। पैरा 10 में कहा है कि जुडिशियल रिव्यू जो है इज परमिसिबल व्हेन ट्रांसफर मेड फॉर इररेलेवेंट कंसिडरेशंस। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन की है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो परमिसिबल है अगर कोर्ट ये फाइंड करती है या केस इस तरह से बनाया जाता है कि जो ये ट्रांसफर है ये बोनाफाइड एक्सरसाइज में नहीं हुए बल्कि कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स हुई है, मालाफाइड रीजन से हुई है, किसी ओब्लिक रीजन से हुई है, ड्यू लेटर के बेसिस पे हुई है, किसी नॉन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के कहने पे हुई है, तो उसको जुडिशियली कोर्ट देख सकता है, कैन लुक इनटू और उस ट्रांसफर ऑर्डर को क्वेश्चन कर सकता है। फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने एट लेंथ जो है इसमें डिस्कस किया है केस लॉ वगैरह और उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन था ट्रांसफर के बारे में होता है कि ट्रांसफर इज ए कंडीशन ऑफ सर्विस, इट डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट द स्टेटस और इमोल्यूमेंट्स और सीनियोरिटी ऑफ द एम्प्लॉय हैज नो वेस्टेड राइट टू गेट ए पोस्टिंग एट ए पर्टिकुलर प्लेस और चूज टू सर्व एट ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। इट इज विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द एम्प्लॉयर टू डिटरमाइन एज टू एट व्हाट प्लेस एंड फॉर हाउ लॉन्ग द सर्विसेज ऑफ ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड। पांचवी जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि ट्रांसफर ऑर्डर शुड बी पास्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी एंड नॉट आर्बिट्रेरली और फॉर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन और फॉर विक्टिमाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय, नॉर इट शुड बी पास्ड अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। जो सिक्स कंक्लूजन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है, देयर इज ए वेरी लिटिल स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑर्डर्स एंड द सेम इज स्ट्रिक्टेड ओनली इफ द ट्रांसफर ऑर्डर इज फाउंड टू बी in contravention of the statutory rules or malafidis are established। सातवां जो है, in case of malafidis, employee has to make specific averments and should prove the same by adducing impeccable evidence। यानी कोई मालाफाइडी का अगर एलिगेशन लगाया तो एम्प्लॉय को प्रूव करना पड़ेगा, वो फैक्ट नोटेट करने पड़ेंगे तभी कोर्ट उसको जो है देखेगी। 8 है, द पर्सन अगेंस्ट हुम एलिगेशन ऑफ मालाफाइडी इज मेड शुड बी इम्प्लीटेड एज ए पार्टी बाय नेम। उसको बाय नेम पार्टी बनाना पड़ेगा जिसके खिलाफ मालाफाइडी है कि भाई पर्टिकुलर इस पर्सन है की कहने पे ये मेरी ट्रांसफर हुई है, इससे मेरी ये दुश्मनी है, इससे मेरी ये रीजन है, तो उसका जो है उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा ताकि उसका भी उसमें वर्षन आ सके और कोर्ट देख सके कि एलिगेशन ट्रू है या नहीं है। 9th है, ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द स्टेट और एम्प्लॉयर डज नॉट हैव एनी स्टैट्यूटरी फोर्स एज इट मियरली प्रोवाइड्स फॉर गाइडलाइंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिपार्टमेंट पर्सनल। 10th है, द कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू annul द ट्रांसफर ऑर्डर only on the ground that it will cause personal inconvenience to the employee, his family members and children, as consideration of these views fall within the exclusive domain of the employer. If the transfer order is made in mid-academic session of the children of the employee, the court tribunal cannot interfere. It is for the employer to consider such a personal grievance. तो ये सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें काफ़ी डिटेल में एट लेंथ सारा केस लॉ वगैरह भी इसमें जो है पूरा डिस्कस किया है, जैसा कि मैं आपके सामने स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। और अल्टीमेटली सारी और जो पहले की भी जजमेंट्स थी, पैरा 16 में आया, इट वॉज फर्दर ऑब्जर्व दैट देयर कैन बी नो मैनर ऑफ डाउट दैट ए लेजिस्लेटर हु इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पीपल हैज ए राइट टू प्लेस हिज डिफिकल्टीज बिफोर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर कंसर्न। It would be well within his rights to complain to the authorities concerned in case he finds that a particular employee
is not doing his job properly. तो ये बात यहाँ पे ये भी ऑनरेबल कोर्ट ने ऑब्जर्व की है। और फिर बहुत सारे केस लॉ वगैरह को इसमें एट लेंथ एलोबरेटली जो है पूरा डिस्कस किया है। और फिर उसके बाद जो है ऑनरेबल कोर्ट ने 20 में पहले 20 में कहा, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट केसेस आर कमिंग अप रिपीटेडली बिफोर दिस कोर्ट इन विच द इम्प्यून ट्रांसफर ऑर्डर्स और ट्रांसफर कैंसलेशन ऑर्डर्स unabashedly and brazenly state that the transfer cancellation is being done by or at the instance of a person who have no role, position or authority in the administration of the department. The result of such political interference in the matter of transfers and postings of a government servant is that the government servant get demoralized and they become affiliated in some political party or politician which is wholly destructive of all norms of administration. तो ये बहुत ही एक सॉलिड और वैलिड रीजन दिया ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर इस तरह से हरास किए जाएंगे तो वो मजबूर में किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाते हैं एम्प्लॉय, और फिर उनको जो है इस तरह से हरासमेंट हो जाती है फिर दूसरी साइड से। This court has repeatedly held that the transfer of officer is required to be effected on the basis of set norms and guidelines, and this power cannot be wielded arbitrarily, modified or in exercise against efficient and independent officer or at the instance of a politician who has no concern with the working of the department. For better administration, the employees officers must be shielded from fear of being harassed by the repeated transfers or transfers ordered at the instance of someone who has nothing to do with the business of administration. फिर इसमें जो है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट की जजमेंटें और भी सारी रेफर की गई है और जो ट्रांसफर पॉलिसी का भी हवाला दिया गया है। और फिर ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनली जो है पैरा 34 में कहा कि द रूल ऑफ लॉ कॉन्टेम्पलेट्स गवर्नेंस ऑफ लॉज एंड नॉट बाय ह्यूमर whims or caprice of the men to whom the governance is entrusted for same being. Since the recommendation to transfer the petitioner had been mooted by an extra constitutional authority who has no role in the functioning and business of the administration, therefore the impugned transfer of the petitioner on the basis of such recommendations cannot be sustained and is accordingly quashed. और इसमें जो है ऑनरेबल कोर्ट ने वो ट्रांसफर ऑर्डर क्वेश कर दी। The government would be well advised not to entertain, much less encourage such extra constitutional authority to interfere with the administration and governance of the state, or else there is every likelihood of there being a complete breakdown of rule of law. और ये जो है डायरेक्शन दी गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जो है गवर्नमेंट को कि आप इस तरह का एंटरटेन ना करें जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से कोई भी किसी भी किस्म की रिकमेंडेशन आती है उसको एंटरटेन ना किया जाए। However, before parting, it needs to be observed that since the docket of this court is full of cases relating to transfers of employees, the government would be well advised to implement online transfer in its departments, board, corporations, etc., having over 500 employees by framing an online transfer policy on a similar line as that of adjoining state of Haryana. हरियाणा में कोई इस तरह की एक ट्रांसफर पॉलिसी बनी हुई है और जिसमें जो है ऑनलाइन ही सारी चीज़ें होती है ताकि उसमें जो है ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये भी इसमें कहा कि डायरेक्शन टू द इफेक्ट हैव ऑलरेडी बीन गिवन बाय दिस कोर्ट इन सो एंड सो। ये सारे यहाँ पे केसेस जो है नोट किए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। देयरफॉर लेट ए कॉपी ऑफ दिस जजमेंट बी सेंट टू द चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर कंसिडरेशन and appropriate action. The writ petition is allowed in the aforesaid term, so also the pending application in any leaving the parties to bear their cost. और ये क्या है, ये केस टाइटल वगैरह मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की है, CWP नंबर 2862 ऑफ 2021 है। डिसीजन है 20 जुलाई 2021 का। और केस का टाइटल है विपेंद्र काटा वर्सेस स्टेट ऑफ HP। और ये जजमेंट जो है ऑनरेबल डिवीजन बेंच की है, comprising of the Honorable Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan and Honorable Mr. Justice Satyendra Vaidya। और ये जो डिसीजन जो अभी आपने जो न्यूज़पेपर में देखा है ये कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका टाइटल वगैरह। और ये जो है CWP नंबर 1018 ऑफ 2023 शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ HP एंड अदर्स। और ये भी जो डिसीजन है बाय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वीरेंद्र सिंह की बेंच का ये डिसीजन है बेस्ड ऑन ए केस ऑफ विपेंद्र काटा, जिसका मैंने अभी आपको हवाला दिया है।
तो आशा करता हूँ कि ये आपके काफ़ी काम आने वाली जजमेंट है, तो आप इसको जो है लिंक सेव कर दीजिए और नोट कर दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए, और जो है आप काइंडली ज़्यादा से फीडबैक भी देते रहिए, कमेंट भी दीजिए, लाइक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।